हेलो दोस्तों, आज के हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं जर्नल लेबोरेटरी मेथड्स। तो जर्नल लेबोरेटरी मेथड्स क्या होते हैं? नाम इंडिकेट कर रहा है, जर्नल मतलब कॉमनली, बहुत कॉमन है, जो लेबोरेटरी जो लैब के अंदर यूज़ होते हैं, वो मेथड जो जनरली लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं या तो प्योरीफिकेशन के लिए, एक नया मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं जर्नल लेबोरेटरी मेथड्स। तो हम मेनली 10 मेथड्स हैं जिनको हम लेबोरेटरी मेथड्स के अंदर पढ़ते हैं। सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इनमें से जो 7 मेथड्स हैं 3 to 10, ये मेथड सिर्फ प्योरीफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं ये प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन और डाइल्यूशन प्योरीफिकेशन मेथड के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि ये दोनों मेथड्स नया मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इनको प्योरीफिकेशन मेथड के लिए यूज़ नहीं। प्योरीफिकेशन का मतलब है कि 2 सब्सटेंस हमने लिए हैं, तो उनमें मान लें कि इम्प्योरिटी है, तो उसको अलग करना है, उसको प्योरीफाई करना है, तो उसको हम प्योरीफिकेशन बोलते हैं। तो ये 7 मेथड्स हैं, इनको हम प्योरीफिकेशन मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन और डाइल्यूशन को हम प्योरीफिकेशन मेथड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन, या अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, इनके इंडिविजुअल हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? The true solution is a perfectly homogeneous mixture of 2 or more substances. परफेक्टली होमोजीनियस, 2 टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जिनके अंदर 2 सब्सटेंसेस इतने अच्छे से मिल गए हैं कि दोनों अलग अलग नहीं है, मतलब हम देख नहीं रहे कि उसके अंदर 2 अलग अलग सब्सटेंस है। हमने एक मिक्सचर देखा, उसके अंदर हमने देखा कि 2 सब्सटेंसेस मिक्स थे, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो वो हो गया होमोजीनियस। लेकिन उनके अंदर अलग अलग दिख रहा है तो हो गया हेट्रोजीनियस। तो एक परफेक्टली होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर एक ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। When 2 or more substances are mixed to form a single homogeneous phase, that is known as solution. अब एग्जाम्पल के अगर देखते तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि एक वाटर का ग्लास लिया, उसके अंदर हम शुगर को ऐड किया। तो शुगर को ऐड करने के बाद जब वो उसके अंदर मतलब बिल्कुल घुल गई है या फिर परफेक्टली उसके अंदर मिक्स हो गई है, तो उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर देखेंगे तो हम बाहर से पता नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर शुगर एडेड है, तो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ऐसे ही अगर पानी का गिलास लिया, उसके अंदर हम मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी उसके अंदर मिल नहीं पाती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और वो नीचे के बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं, तो वो हो गया एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे जिसके अंदर हमने वाटर के अंदर शुगर को मिलाया उसको। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन 2 पार्ट से बनता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड, सब्सटेंस जिसको हम मिक्स कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम सोल्यूट। सोलवेंट, मीडियम, द सब्सटेंस इन विच मिक्स्ड, जो सब्सटेंस हम सोल्यूट जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम सोलवेंट। जनरली स्मॉलर अमाउंट एंड द सॉलिड दैट इज नोन एज सोल्यूट। जनरली जो सोल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है और सॉलिड होता है, जबकि जो सोलवेंट होता है वो जनरली ज़्यादा अमाउंट में होता है और लिक्विड जो होता है उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। हो गया। उसके बाद हम एक जो सॉल्यूशन होता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। पहली बात करते हैं कि सब्सटेंस आर नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूशन के अंदर हम जो सब्सटेंस डाले हैं उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के मेथड से, मतलब एक फ़िल्टर पेपर लगाया और उनको हम अलग अलग कर लें, तो ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन के 2 सब्सटेंसेस को हम फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि दूसरा है कि सब्सटेंस कैन बी बैक ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन। 2 सब्सटेंसेस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं वापस क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन की मेथड से। मेथड्स हैं जनरली हमने पढ़ी हुई है, लेकिन हम आने वाले वीडियो में इनको डिटेल से फिर से पढ़ेंगे। रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज विद इन द मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो हमने सब्सटेंस मिलाए थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्सचर के अंदर भी अपनी वो मेंटेन करके रखते हैं। मतलब वाटर और शुगर है तो शुगर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगी और वाटर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसमें सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती। जैसे जो शुगर इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा था, वाटर इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा था, दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो वो इंडिविजुअल थे अलग अलग प्रेजेंट थे, जब उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उसकी आइडेंटिकल नहीं होती। आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं होती, मतलब वो अलग अलग जैसे प्रेजेंट थे वैसे साथ में प्रेजेंट नहीं होते। मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, लेकिन आपस में मिक्स होने के बाद वो थोड़ी बहुत अपने अंदर चेंजमेंट लाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता है। तो रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विद इन द मिक्सचर, अपनी प्रॉपर्टीज को
अपनी रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विद इन द मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल नहीं होती हैं जैसा कि वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते थे तब थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है बात करते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, or when a certain quantity of solvent has dissolved as much of a solute as is possible for it to dissolve at a particular temperature, the resultant solution is said to be saturated at that particular temperature. Saturated solution. तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सोल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐड की जा सकती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट को मिलाया तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, उसी टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूट हम ऐड करते जा रहे हैं। तो उस सोल्यूट को हम जब तक ऐड कर सकते हैं जबकि सोल्वेंट उसके अपने खुद के अंदर उसको डिज़ोल्व कर पाएगा। तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की जो सोल्वेंट के अंदर ऐड हो सकती हैं जब तक कि वो सॉल्यूशन बनाए उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यही तरीके सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सोलेंट, एक सोल्वेंट की इतनी क्वांटिटी हैज़ डिजोल्व्ड एज मच ऑफ सोल्यूट, अपने अंदर उतने सोल्यूट को डिजोल्व कर चुकी है जितनी उसके लिए पॉसिबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? सोल्वेंट प्लस एक्सेसिव सोल्यूट, सोल्वेंट और उसके अंदर उतना सोल्यूट, ज़्यादा ही सोल्यूट है, मैक्सिमम सोल्यूट है जो अपने अंदर वो डिसोल्व कर सकता है सोल्वेंट। उसके बाद हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन सोल्वेंट, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्वेंट के अंदर सोल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम नहीं है, उससे कम है। मैक्सिमम किससे नहीं है, मतलब किससे कम है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अनसैचुरेटेड सोल्वेंट प्लस लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्वेंट और उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट था उससे कम अमाउंट सोल्यूट की, तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही एग्जांपल अपना शुगर और उसका वाटर का, जैसे कि हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, बाउल के अंदर क्या हमारा वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या किया? ऐड कर दिया शुगर पार्टिकल्स। तो हमने 1 स्पून ऐड की पहले शुगर की, तो 1 स्पून ऐड की शुगर की और उसको मिक्स किया तो वो मिक्स हो गया उसके अंदर वाटर के अंदर। सेकंड स्पून ली उसकी शुगर की, उसको मिक्स किया, वो भी मिक्स हो गया उसके अंदर। अब हम मान लेते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, एक्सटर्नल टेम्परेचर को हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे? कांस्टेंट रखा हुआ, ना इंक्रीज़ कर रहे हैं ना डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये जो वाटर है ये मान लेते हैं 5 स्पून जो है इसकी शुगर की ऐड कर सकता है अपने अंदर, मतलब उतना ही हम उसके अंदर मिला सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इस वाटर के अंदर 5 स्पून सोल्यूट का होना वो बनाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने क्या किया? वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और शुगर को ऐड करते जा रहे हैं। तो शुगर की मैक्सिमम अमाउंट 5 स्पून वो ऐड कर सकता है। तो द सोल्वेंट, particular solvent, fixing the quantity of solvent same, adding the maximum quantity of solute, maximum quantity solute की ऐड करते हुए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो वो बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब 5 स्पून से कम, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, वो अमाउंट सोल्यूट की अगर हम सोलवेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, मैक्सिमम क्वांटिटी हमने सोल्यूट की उसके अंदर ऐड नहीं की, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर, किससे ज़्यादा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा। अगर वो सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कुछ कंडीशंस के अंदर ही बनता है, जैसे कि अगर बाय अप्लाइंग हीट, अगर हम उसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या फिर हीट अप्लाई कर दें, डायरेक्ट हीट दें उसको, तो उसके अंदर हम थोड़ा और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं।
कौन सा ज़्यादा सॉल्यूट किससे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने शुगर वाटर के अंदर ऐड की थी तो 5 स्पून हम ऐड कर सकते थे कांस्टेंट टेम्परेचर को लेते हुए, तो 5 स्पून ऐड करते करते तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता था। लेकिन अब मान लेते एक्सटर्नल हीट दे दी हमने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो हम इसके अंदर 1 या 2 स्पून और ऐड कर पाएंगे शुगर की। अब ये ऐड करने के बाद बनाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर मतलब उससे भी ऊपर होना, सैचुरेटेड से भी ज़्यादा, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी थी उससे इंक्रीज कर दे, और ये पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर होता है। अब ये क्यों होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है वाटर के, शुगर्स के, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स क्या है, मूविंग ज़्यादा हो जाएंगे उनके अंदर गैप बन जाएगा, और गैप के कारण वो और शुगर को थोड़ा ऐड कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी कंडीशन होते हैं कि जैसे और हम वाटर शुगर को ऐड करते जाते हैं, तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा था तब तक तो अपने अंदर ऐड कर लेगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लेके आएंगे तो वो वापस शुगर पार्टिकल्स नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे और बॉटम के अंदर कंसनट्रेट हो जाएंगे। तो ये 3 सॉल्यूशन हम पढ़े, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम सोल्यूट की जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है और वो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन थी उससे कम अमाउंट होना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होना देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा होना अमाउंट का सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब टेम्परेचर है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चल रहे थे, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सॉल्यूशन की बात खत्म हो गई, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोसेस जो कि है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के नॉर्मल अगर हम बात करें, एक लाइन में बात करें तो ये है एक्ट ऑफ डाइल्यूटिंग, मतलब किसी चीज़ को डाइल्यूट करना। डाइल्यूटिंग मतलब मेन बताते हैं आपको डाइल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हम उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को तो हम डिक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब भी हम डाइल्यूशन करें तो ये बात ध्यान रखना कि डाइल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटी है, जो मिक्सचर की या फिर जो सॉल्यूशन की या फिर किसी भी सब्सटेंस को जिसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज होगी। तो डेफिनेशन लेके चलते हैं, तो सिंपल मिक्सिंग ऑफ ए लिक्विड विद वाटर और एनी अदर लिक्विड सच एज अल्कोहल। ये क्या है कि प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिंपल तरीके से मिक्स कर रहे हैं वाटर को या फिर किसी और अल्कोहल को, कि एक लिक्विड लिया उसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया या फिर वाटर के अलावा अल्कोहल ऐड कर लिया, फिर कुछ और सब्सटेंस ऐड कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट करना उस सब्सटेंस को, और प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो सिंपल मिक्सिंग ऑफ इस लिक्विड विद वाटर और एनी अदर लिक्विड सच एज अल्कोहल। अब इसके अंदर क्या होता है कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इज रिड्यूस्ड बट द मटेरियल क्वांटिटी इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। इसके अंदर जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी थी, जो सब्सटेंस की जो लिक्विड था जिसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती है, और उसके अलावा उसकी जो मटेरियल क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब अमाउंट के अंदर अब उसको अंदर वाटर या अल्कोहल मिलाएंगे तो उसकी क्वांटिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो वो सिंगली प्रेजेंट था, जब उसको डाइल्यूट नहीं किया था, कंसनट्रेटेड फॉर्म में था, तब उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजियोकेमिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिक्रीज़ हो जाएगी, जबकि क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, क्रूड स्टेट मतलब जो प्योर स्टेट में होता है, कंसनट्रेटेड होता है, जब उसको डाइल्यूट नहीं किया था तब व्हेन टच्ड विद फिंगर इट बर्न्स, जब उसको ऐसे टच करते हैं फिंगर से तो उससे बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब वो जलाता है स्किन को। लेकिन जब उसके अंदर प्योरीफाइड वाटर को ऐड किया जाता है, एक अच्छे खासे, मतलब मैं ये नहीं कि 1-2 ड्रॉप डाल दिया, उसको थोड़े ठीक ठाक अमाउंट के अंदर वाटर को जब उसके अंदर ऐड किया जाता है तो इट लूजेज इट्स इरिटेटिंग और बर्निंग पावर, तो वो अपनी बर्निंग पावर को लूज़ कर देता है नाइट्रिक एसिड। तो उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी थी कि वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जैसे हमने उसको डाइल्यूट किया, वाटर को ऐड किया, तो अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है वो। और ऐसा करने से, जैसे नाइट्रिक एसिड था, मान ले 5 ml था, उसके अंदर हमने 7 to 8 ml या फिर 3 to 4 ml कुछ वाटर को उसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी के अंदर तो वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी थी कि वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जब उसको टच किया जाता है तो वो लूज़ कर देता है। ठीक है, ये होगा डाइल्यूशन, सिंपल।
अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी सेडिमेंटेशन की। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग एन इनसोल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। अब तक हमने बात की थी सॉल्यूशन और डाइल्यूशन की। इसके अंदर तो हम क्या कर रहे थे, एक मिक्सचर को बना रहे थे, या तो सॉल्यूशन के मेथड से या फिर डाइल्यूशन के डाइल्यूट करके बना रहे थे। अब ये प्योरिफिकेशन के मेथड भी है, जैसे सेडिमेंटेशन एक प्योरिफिकेशन की मेथड है कि सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग एन इनसोल्यूबल की जो सोल्यूबल नहीं है, मतलब दो सब्सटेंस है, हम एक सब्सटेंस के अंदर दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, तो वो अगर मिक्स हो रहा है उसके अंदर तो सोल्यूबल हो गया। अगर मिक्स नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट बना रहा है, सेडिमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इनसोल्यूबल हो गया। तो इनसोल्यूबल जो सॉलिड सब्सटेंस है एक लिक्विड के अंदर, तो उनको अलग अलग करना क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती कैसे, if a mixture of suspended insoluble solid particle in liquid is allowed to stand undisturbed for some time, कि एक मिक्सचर के अंदर जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड है उसके अंदर, मतलब अच्छे से घुले हुए भी नहीं है और नीचे बैठे हुए भी नहीं, मतलब बॉटम के ऊपर है भी नहीं और ऊपर हवा में भी नहीं है, बिल्कुल उसके सॉल्यूशन के विद इन द मिक्सचर हम देख सकते हैं उसको उसके अंदर, तो वो सस्पेंडेड है सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर। उनको कुछ टाइम के लिए हम रख देते हैं अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब हिलाना नहीं है उसको बार बार। तो उस अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन के अंदर अगर कुछ टाइम के लिए हम उसको रखते हैं तो क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं टेंड टू सेटल डाउन एट बॉटम ऑफ वेसल। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन एंड द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ वेसल इज कॉल्ड सेडिमेंट। मतलब वही हम जैसे मिट्टी क्ले जो होता है उसको लेके चलते हैं, तो ये गिलास ऑफ वाटर लिया हमने, एग्जांपल लेके जैसे हमने एक गिलास ऑफ वाटर लिया, गिलास ऑफ वाटर के अंदर हमने क्या किया, ऐड किया हमने क्या, क्ले के पार्टिकल्स, क्ले या फिर हम जिसको बोलते हैं मिट्टी, उसके पार्टिकल्स को हमने ऐड किया। तो जैसे ही ऐड करते हैं तो वो सॉलिड पार्टिकल्स और इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, मतलब उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो जैसे ही ऐड करते हैं तो वो सस्पेंडेड रह जाते हैं मिक्सचर के अंदर, वाटर के अंदर यहीं कहीं रह गए। तो अब इसको क्या किया हमने, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया इस ग्लास को ऐसे कैसे अनडिस्टर्ब्ड। तो क्या होंगे, जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे वो क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद बॉटम के अंदर आके ऐसे बॉटम के अंदर ऐसे आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक सॉलिड पार्टिकल जो इनसोल्यूबल थे उसको, जो लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स इनसोल्यूबल थे उसको कुछ टाइम के लिए हमने अनडिस्टर्ब रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम के ऊपर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। और इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट हुए उसको बोलते हैं सेडिमेंट। जो क्ले के पार्टिकल्स या फिर जो भी दूसरा हम जो लेके चल रहे हैं दूसरे सब्सटेंस, वो जो भी बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट। ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। वीडियो में बात की सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन की। बची हुई जो 7 प्रोसेस हैं वो आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।